नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से डाउट अब लगातार देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आपकी जो फाइनल फिजिकल डेट थी वो भी समाप्त हो चुकी है और सबका जो है यहाँ पर फिजिकल कंडक्ट हो चुका है। बात करें यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट के डाटा भी निकल कर आ चुके हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। एंड आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। ना केवल नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बल्कि हम हर शिफ्ट वाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने नंबर आपके होंगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट प्लस आपकी यूपीएसआई और 30,000 जो न्यू कांस्टेबल भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग आपको सारी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगी, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो गलत तरीके का आपको चीज़ें समझा रहे हैं, गलत तरीके से आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं। समझने वाली बात ये है कि 2018 वाला जो हमारा कट ऑफ गया हुआ था, 2018 वाली जो कट ऑफ थी और 2019 वाली जो 49,000 41,000 इन दोनों का आंकड़ा देखने को मिला था, लमसम जो है 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटी में हमारे पास वैकेंसी आई थी। बात कर लें तो यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ रही थी उसमें पीएसी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। पीएसी की अलग वैकेंसी नहीं थी, इसी में ऐड करके दी गई थी। एंड पीएसी का नो डाउट कि कट ऑफ ठीक ठाक लेवल का बढ़ा हुआ था और सिविल का भी ठीक ठाक बढ़ा हुआ था, तो कट के वो वैकेंसी पीएसी में चली गई थी। जैसे कि अगर हम 2019 की बात करें तो इसमें जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आया था सिविल पुलिस का, सिविल पुलिस में आपकी 31,360 वैकेंसी थी। अब सोचिए 31,000 था और इस वर्ष आपकी दुगनी वैकेंसी है सिविल का, केवल सिविल का। पीएसी का तो अलग था 49,000 41,000, ये सब आंकड़ा आप मत देखिएगा। आप बस ये देखिए कि कितना आपका वैकेंसी है, किस लेवल का यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रहा है। और नो डाउट कि जो हमारी इस बार की कट ऑफ रही है वो किसी वर्ग में काफ़ी अप गई है, लेकिन बाकी वर्गों में देखा जाए तो ठीक ठाक मीडियम रेंज की कट ऑफ गई हुई है डीवीपीएसटी की। जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारी इस तरह की पूरी कट ऑफ गई हुई थी। अब ये देखिएगा कि जो प्रीवियस वाली गई थी हमारी कट ऑफ 2018-19 वाली, आपकी सिविल की बात करेंगे तो इसका कंपैरिजन इस बार से करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं लग रहा है। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो ये डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी सिविल की 185 दशमलव कुछ गई थी, फिर ये यूआर की थी, फिर ओबीसी का आ गया था, ओबीसी का 172 दशमलव समथिंग था, फिर आपके जो हैं हमारे एससी साथी आ गए थे जिनका 145 नंबर समथिंग गया था, एंड एसटी कैंडिडेट थे 114 नंबर के अप्रॉक्स गया हुआ था। फाइनल सिलेक्शन जो आपकी गई थी साथी, फाइनल सिलेक्शन में यूआर का 193 दशमलव समथिंग चला गया था। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 185 नंबर समथिंग गया हुआ था। फिर आपके एससी कैंडिडेट जो हैं, एससी वाले साथी 159 नंबर पे सिलेक्शन लगभग ले गए थे, एंड एसटी वाले जो साथी हैं वो 131 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था इनका। समझने वाली बात क्या है इसमें? समझने वाली बात ये है, ये 31,000 समथिंग के अप्रॉक्स जो वैकेंसी थी, डिटेल में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसी निकल कर आई थी साथी, वो थी आपकी 31,360 पोस्ट। वहीं पीएसी का इसमें अलग कर दिया गया था, 18,208 वैकेंसी अलग थी, तब मिला के यहाँ पर 41,000 समथिंग आपकी टोटल वैकेंसी बन रही थी। साथियों अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो गैपिंग देखने को मिल रहा था वो उस समय के लिए था जब आपकी कट ऑफ आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे 20 से 30 नंबर बढ़ाई गई थी। ध्यान दीजिएगा उस समय लगभग सभी को पेड़ा बांटा गया था, 25 से 30 नंबर का उस समय अधिकतम वेटेज देखने को मिला था पर शिफ्ट वाइज, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस गलत थे प्लस नॉर्मलाइजेशन में अलग बेनिफिट देखने को मिला था। तो नो डाउट कि ये वाली कट ऑफ आपकी 60,200 समथिंग जो हमारे पास पोस्ट है उससे तो बिल्कुल मैच नहीं खाएगी। ना जितना वृद्धि हुआ है उतना भी मैच नहीं खाएगा कि कट ऑफ में आपके 10 नंबर कहीं गैप देखने को मिल रहे हैं, कहीं 5 नंबर गैप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अलग तरीके की इस बार कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का भी साफ कहना है कि इस बार बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। जैसे आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे डीवीपीएसटी की कट ऑफ रिलीज की गई है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं, आपको यकीन नहीं होगा 30% तक इस पूरी संख्या में जो लगभग 1,40,000 का डाटा निकल कर आ रहा है कि आपके फिजिकल में क्वालिफाई मतलब पार्टिसिपेट किया हुआ है 1,74,000 समथिंग जो है 1,73,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे कैंडिडेट डीवीपीएसटी में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो लगभग 30% ऐसा एस्पिरेंट है जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर पा के यहाँ पर रनिंग किया हुआ है। मे बी आप में से भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर रनिंग स्टार्ट किए होंगे, उनका नाम आ गया होगा तो वो दौड़ गए होंगे। बहुत से ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनका ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो कट ऑफ गया है उससे भी यहाँ पे 10 से 12 अंक या फिर मैक्सिमम आप कह सकते हैं 20 अंक तक ज़्यादा है।
बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं हमारी खुद की जानकारी में जिनका नॉर्मलाइज स्कोर तो कट ऑफ गया ही हुआ है, जो उनके रॉ मार्क्स है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक अभ्यर्थी खुद के कॉन्टैक्ट का है, उसका 212 नंबर है, ओबीसी से लाई करता है। अब सोचिए, इसका ऑलरेडी रॉ स्कोर में 212 नंबर है और इनकी कट ऑफ लगभग 199 गई हुई है, 198.99 समथिंग गई हुई है। 212 नंबर ऑलरेडी हैं इनके। अब और आपको डाटा बताते हैं, जैसे कि एक खुद की जानकारी में एक एस्पिरेंट है जिनका यूआर कैंडिडेट है और 230 नंबर है। अब सोचिए, इनका आप कंपैरिजन किससे करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे वो भी एस्पिरेंट आया हुआ है जो 23 के फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा हुआ है, जिसके आपके 204 नंबर है, यूआर कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है रनिंग के लिए, और ये भी एस्पिरेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पूरा डाटा ही फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने भी कई सारे वीडियोस को चेकआउट किया और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। डिटेल से एनालिटिक्स शायद ही आपको इस चैनल पर कहीं मिले इस पूरे यूट्यूब पे। देखिए, इस तरह का पूरा कॉन्सिक्वेंसेस तभी क्रिएट होता है जब यूट्यूब पे गलत तरीके की टेंडेंसी फैलाई जाने लगती है। आप खुद का, आपके पास इतना दिमाग होगा, आपने खुद परीक्षा पास की होगी और आप खुद इस लेवल पे आए हैं, आपने रनिंग क्वालिफाई किया होगा। बहुत से हमारे साथी रनिंग फेल भी हो गए होंगे और बहुत से भी ऐसे भी एस्पिरेंट आपके भी जानकारी में होंगे, हमारे खुद की जानकारी में भी ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जो रनिंग के ग्राउंड पर गए, लेकिन 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो पूरी रनिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाया। हमारे खुद के जानकारी का कल एक एस्पिरेंट पड़ा हुआ था, मेडिकल उन्होंने लगाया हुआ था, एंड साथ ही यहाँ पर 240 नंबर थे उसके, और आप यकीन नहीं करेंगे वो साथी हमारे एससी कैंडिडेट थे, एक ओबीसी कैंडिडेट था। अब सोचिए, इतना स्कोर करने के बावजूद भी उस एस्पिरेंट का थोड़ा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, सिम पेन वगैरह ज़्यादा हो गया था। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा, और ये भी उनको ओपिनियन दिया था, एडवाइस दिया था कि आप जो है, अगर आपको लगे कि आप पूरा चक्कर नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो वहीं रुक जाना, और सेम उन्होंने वही किया, क्योंकि कोई पैर तो तोड़वाएगा नहीं। मैक्सिमम एस्पिरेंट के तो पैर भी टूट गए हैं। तो ज़्यादा नंबर पाने वाला जो एस्पिरेंट है, ज़्यादा नंबर पाने वाला एस्पिरेंट अपना कहीं ना कहीं फिजिकल डाउन कर लिया है, जिसकी वजह से उसको ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिली हैं। नो डाउट, जिसका एवरेज बढ़िया है, जैसे आपने स्कोर बढ़िया कर लिया, जो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं उससे आपने 5 नंबर, ऑलरेडी आपके 5 नंबर ज़्यादा है, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कट ऑफ आया है उससे 5 नंबर ज़्यादा है, और प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। नो डाउट, आप 100% सेलेक्ट हो, चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो। ईडब्ल्यूएस वाले तो एकदम तैयार नहीं। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसमें 2-4 लोग उसमें अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, खासतौर पे अलग अलग कैटेगरी से जो अभ्यर्थी हैं वो उनको ताना मार रहे हैं कि तुम्हारी कट ऑफ कम गई है, तुम्हारा जो है 214 नंबर तक पीक लेवल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस भी आप कैटेगरी से हैं, 5 नंबर आपके रॉ ही स्कोर ज़्यादा आ रहे हैं, आप 100% सेलेक्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को इस बार मिलेंगे कि आपके जो कट ऑफ है, जो आपके नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, उससे कम नंबर भी था, उसके बावजूद वो लड़का सिलेक्शन ले गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शिफ्ट में पड़ गया जिसकी नॉर्मलाइजेशन लगभग 18 से 20 नंबर तक हुई। वहीं कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनकी नॉर्मलाइजेशन आपके 5 से लेकर 10 नंबर तक हुई है। तो आप यहाँ पे खुद का अपना दिमाग लगाइएगा और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस समय कितने नंबर हैं और आपको क्या लग रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। एक बेस्ट जेन्युइन आपको डाटा बताते हैं, जैसे कि जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि मैक्सिमम जो यूट्यूब पे टेंडेंसी बताई जा रही है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 210 नंबर तक जाएगी, यूआर वाले 225 पे तैयार रहें, एकदम फाइनल सिलेक्शन है। फिर आपका ओबीसी का बताया जा रहा है कि 215 वाला फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, एंड एससी का बताया जा रहा है समथिंग कि 185 190 तक जाएगा, 200 285 290 इस तरह की भी कई सारी टेंडेंसी देखने को मिल रही है साथ ही। एंड खास तौर पे एससी वालों को बताया जा रहा है कि आपकी कट ऑफ लमसम 20 अंकों तक बूस्ट करेगी। अब बताइए, एससी वाले अलग कैटेगरी तो है नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, और एसटी वाले भी हमारे भाई हैं, तो इनका अलग से कट ऑफ क्यों बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई जा रही है 25 अंकों तक बूस्ट हो जाएगी, और यूआर वालों का बताया जा रहा है कि 30 अंकों तक बूस्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जितना हम आपको बता पा रहे हैं, जितना हम आपको बताने जा रहे हैं साथी, अगर आप यूआर गेट हैं और आपके जैसा अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि 5 नंबर बेसी आ रहे हैं, आपके कट ऑफ से ही 5 नंबर बेसी आ रहे हैं रॉ स्कोर में। मान लीजिए इस समय आपके आ रहे हैं 218 नंबर तक, 218 रॉ ही स्कोर, आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप चैनल से जुड़े भी रहिएगा, देखिएगा अंतिम जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी इसी पे तैयार हो जाएगी। और नॉर्मलाइज स्कोर पे तो नो डाउट कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 222 तक टच कर सकती है, लेकिन यहाँ पर 218 वाला फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, 216 वाला भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। वहीं आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नो डाउट कम गई है, और इसके पीछे का वैलिड रीज़न भी है कि आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट थे उसमें उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाए आयोग को, जिस तरह का वहाँ कट ऑफ गया है। इससे साफ स्पष्ट होता
होता है। इसी के साथ ही साथ जो सेंट्रल लेवल का EWS अप्लाई किया था उसका भी रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे UR के भी साथी हैं जो EWS का फॉर्म लगाए होंगे और उसमें जो है उनके नंबर अच्छे होंगे तो UR से काउंट किए जाएंगे, और अगर UR से वो कटते हैं तो EWS में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कितना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि आपके जो UR कैंडिडेट हैं उसमें क्वालिफाई वो ना कर पाएँ और EWS के सर्टिफिकेट वाले में उनका रिजर्वेशन फिक्स हो जाए। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा एंड नो डाउट लगभग हो सकता है कि 1000 की संख्या में ऐसे एस्पिरेंट हो, फिर भी आपकी सीट खाली रह जाएगी। तो EWS में भी अगर आपके रॉ ही स्कोर मान के चल सकते हैं आपके 8 नंबर प्लस आ रहे हैं, आप 100% सेफ रहेंगे। फाइनल कट ऑफ आपकी 195 तक देखिएगा आप जाएगी। वहीं OBC कैंडिडेट जो भी हमारे भाई हैं एकदम तैयार रहेंगे। देखिए इतना हैवी नहीं कट ऑफ चला जाएगा कि आपका 215 220 तक चला जाएगा। फाइनल सिलेक्शन 205 तक हो जाएगा, और अगर आपके रॉ ही स्कोर में देखिए 5 नंबर तक आ रहे हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। 205 आपका रॉ स्कोर बन रहा है, एकदम 100% मान सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका 209 तक देखने को मिल सकता है। वहीं SC कैंडिडेट हैं तो SC में जो भी हमारे साथी हैं भाई एकदम तैयार रहिएगा, जिनके भी 185 नंबर तक आ रहे हैं, 100% आपका सिलेक्शन है। वहीं एस्पिरेंट हम अपने ST साथियों की बात करें तो देखिए बहुत कम भीड़ भी है ST की, काफ़ी रेयर केस में एस्पिरेंट यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तभी इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन भी देखने को मिल रही है। तो जिनके भी 152 तक देखिए रॉ स्कोर में अगर आपके 3 नंबर भी प्लस ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर महिला मोर्चा स्टार्ट हो जाएगा कि सर आप महिलाओं की कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। देखिए महिला का वैसे भी बताने लायक ही नहीं है क्योंकि सभी सिलेक्शन ले जाएंगे। यहाँ पे जो डाटा निकल कर आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जो महिलाओं की रनिंग वाली डेटा निकल कर आ रही है वो 60% पास आउट दिखा रहा है और 40% का आंकड़ा अभी के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है कि फेल हुई हैं महिलाएं। तो नो डाउट ऑलरेडी महिला का कट ऑफ इस तरह का गया है 60% पास के बाद आपका फाइनल कट ऑफ रॉ स्कोर में ही अगर आपके प्लस के 2 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आप हर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। और नॉर्मलाइज स्कोर पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका UR में तो उछाल मारेगा ही मारेगा, मान के चल सकते हैं 208 नंबर तक फाइनल हो जाएगा। वहीं EWS में नो डाउट की कमी रहेगा, 183 से लेकर 184 तक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं OBC के जो भी महिलाएं हैं 195 तक जा सकता है नो डाउट। एंड यहाँ पर ST जो SC कैंडिडेट हैं इनका बहुत कम जाएगा, 172 पे फाइनल हो जाएगा। और ST जो हैं ST वाली जो साथी हैं 140 तक आपका फाइनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे बाकी जो हमारे ये वाले भाई हैं ये भी वाले भाई एकदम परेशान नहीं होंगे, बहुत कम ही यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर देखिए जिनका भी आपका 2 नंबर भी कट ऑफ से ज़्यादा है तो भी आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। इवन आपके कम नंबर भी थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बेनिफिट मिला है, 100% आप सिलेक्शन है। यहाँ पे अगर आप भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ की बात देखें तो यहाँ पर लगभग 104 नंबर तक फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे। और ये वाले जो भाई हैं पिछड़ा वर्ग वाले इनका लगभग 62 तक फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी। साथियों ये किसके बेसिस पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर बेसिस को इसमें कुछ जानने वाला है ही नहीं कि आपका बेसिस क्या है। इसमें रियलिटी ये है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, जिससे एक मोटा आंकड़ा आपको दिया गया है। 100% आपका इतना अगर नंबर है, अगर आपके कट ऑफ से ही 5 नंबर रॉ स्कोर ज़्यादा हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। साथी 100% आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। और यहाँ पर उतनी भीड़ भी नहीं है कि आपकी लगभग 50 लाख, एक सीट पे 100 फाइट, एक सीट पे 50 फाइट। अरे एक सीट पे आपके 2 ही लोग तो आ रहे हैं, मान के चल सकते हैं मोटा 3 लोग आ रहे हैं, पर सीट पे 3 लोगों की फाइट है। तो 3 लोग जो आ रहे हैं इसमें से आप एक होंगे और बाकी 2 वो होंगे जो छटाएंगे, जो बाहर होंगे। ये छटाने वाले एस्पिरेंट कौन होंगे, जिनका कम नंबर है वो छटा जाएंगे और एक नंबर का यहाँ पे आपका खेल देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 20 नंबर तक बूस्ट मार देगा, खुद भी आप कॉमन सेंस लगाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथी। एंड नो डाउट कि ये वीडियो में आपको जो समझाने की कोशिश की गई है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, सबके जवाब का रिप्लाई, सभी के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा साथी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेट एंड स्टे ट्यून। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सारी A to Z अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक बार फिर से, एंड एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत